आपका स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट ऑल प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट रूबिकॉन रिसर्च। आईपीओ के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो पूरा डिटेल वे में रहेगा आईपीओ डिटेल्स के बारे में। साथ साथ अभी करंटली इसका जीएमपी क्या चल रहा है, लिस्टिंग कहाँ पर हो सकता है, इन सभी चीज़ों को चेक करेंगे। कंपनी का स्ट्रेंथ एंड वीकनेस दोनों को चेक किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पर देखिए बताना चाहूंगा कि रूबिकॉन रिसर्च जो कंपनी है, ये देख सकते हैं, ये इसके बारे में कंप्लीटली यहाँ लिखा हुआ है। साथ साथ बताना चाहूंगी कंपनी जो रहता है स्पेशलिटी फॉर्मुलेशन से रिलेटेड इसका काम है। एंड इनका जो प्रेजेंस जो रहता है ना यूएस में, मार्केट प्रेजेंस अच्छा खासा 95% कंट्रीब्यूट करती है। यूएस इनको बिजनेस रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होता है, देख सकते हैं। और साथ साथ ये निश सेगमेंट को केटर करती है, तो निश सेगमेंट को केटर करती है। तो ये था ब्रीफली इनके बारे में कि फार्मा सेक्टर को बिलोंग करती है, स्पेशलिटी फॉर्मुलेशन से रिलेटेड इनका काम है। अब देखिए इनका हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था कि इनका अगर चेक करेंगे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को, तो देखिए एनाल्जेसिक पेन मैनेजमेंट से रिलेटेड है, सीवीएस, सीएनएस, हाइपोकिलीमिया, स्केलेटल मसल्स रिलैक्टेंट, एनआरटी, गैस्ट्रो इंटेस्टिनियल, मेटाबॉलिक एंड इम्यूनोसप्रेसेंट। देख सकते हैं ये इनका प्रोडक्ट के बारे में बताया जा रहा है कि कहाँ कहाँ इनका प्रोडक्ट का देखिए प्रेजेंस है, इसके बारे में बताया जा रहा है। साथ साथ अगर चेक करेंगे अब आईपीओ के बारे में, तो आईपीओ ओपन हो चुका है 9 को। आज 13 अक्टूबर इंपॉर्टेंट दिन है, ये बंद हो जाएगा। तो अब कुछ घंटे बचे हैं, उसके बाद फिर आप अप्लाई नहीं कर पाएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फेस वैल्यू मात्र इसका 1 का है, 1 के मल्टीपल में इसका फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड चेक कीजिएगा तो लोअर बैंड 461 का, अपर बैंड 485 का है। यानी इशू प्राइस क्या फाइनल किया गया, तो 485 पर शेयर का फिक्स किया गया है। एक लॉट में 30 शेयर रहेगा। और साथ साथ सेल टाइप किया है तो फ्रेश कैपिटल कम ऑफर फॉर सेल यहाँ पर फिक्स किया गया है। एंड उसके अलावा चेक करेंगे कि जो आईपीओ आ रहा है तो इस फंड को कैसे यूज़ किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्री पेमेंट और शेड्यूल रीपेमेंट ऑफ ऑल पोर्शन ऑफ सर्टन आउटस्टैंडिंग बोरिंग अवेल्ड इन बाय द कंपनी। तो देखिए अपने डेट को कम करने के लिए करने वाली है। साथ साथ फंडिंग इन ऑर्गेनिक ग्रोथ थ्रू अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन एंड अदर स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए इसको यूज़ किया जाएगा, तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है। साथ साथ एक और है कि एम्प्लॉय को कितना डिस्काउंट दिया गया, तो 46 रुपीज़ पर शेयर का यहाँ पर एम्प्लॉय को डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये देखिए अभी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है, तो ये ऑलरेडी खत्म हो चुका, 9 से अप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है, 13 आज बंद हो जाएगा। अलॉटमेंट कब होगा, तो 14 अक्टूबर, यानी कल से इसमें अलॉटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। रिफंड कब होगा इसमें, तो अगर मान लीजिए अलॉटमेंट नहीं होता तो 15 अक्टूबर से आपके देखिए पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। साथ साथ अगर मान लीजिए अलॉटमेंट मिल जाता तो डीमैट अकाउंट में कब तक आएगा, तो 15 अक्टूबर से आना स्टार्ट हो जाएगा, आपके डीमैट अकाउंट में दिखने लगेगा। लिस्टिंग कब होगा, तो 16 अक्टूबर को लिस्टिंग के लिए जाने वाली है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, देख सकते हैं 13 अक्टूबर यानी आज के दिन में 5 बजे तक आपको मैंडेट, जो अगर आपने अप्लाई किया है तो 5 PM तक इसको अप्रूव जरूर कर दिया। कोशिश कीजिएगा 5 PM नहीं, 4 बजे तक ही इसको अप्रूव कर दे, बिकॉज कि मान लीजिए कोई टेक्निकल हिकअप्स आता है तो उससे बचने के लिए क्या करना, आपको पहले ही कर लेना चाहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा अगर आप इंटरेस्टेड इस आईपीओ में तब। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लॉट साइज को चेक करेंगे तो रिटेल के लिए एक लॉट में 30 शेयर्स रहेंगे, इतना पैसा लगेगा 14,550 का। रिटेल के लिए मैक्सिमम 13 लॉट्स है, 390 शेयर्स हैं, 1,89,150 पैसा लगेगा। तो रिटेल के लिए देखिए इतना बताया जा रहा है, एक लॉट मिनिमम, 13 लॉट मैक्सिमम। उससे ज़्यादा चाहिएगा तो आप एस एच एन आई कैटेगरी में चल जाइएगा। एस एच एन आई कैटेगरी के लिए मैक्सिमम 68 लॉट्स हैं, एंड एक लॉट और बढ़ेगा तो आप बीएचएनआई कैटेगरी में, यानी 69 लॉट्स में अगर रहेगा तो आप बीएचएनआई कैटेगरी में चल जाइएगा। तो पूरा अमाउंट है, क्वांटिटी ऑफ शेयर्स यहाँ पर दिया गया, आप उसको चेक कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें अगर चेक करेंगे तो इन्वेस्टर्स कैटेगरी में तो क्यूआईबी शेयर्स कितने ऑफर किए जा रहे हैं, तो 74.89 इतना क्वांटिटी शेयर्स है। एनआई शेयर कितने को ऑफर किए जा रहे हैं, तो 14.98। रिटेल के लिए मात्र लगभग 10%, 9.99% ही फिक्स किया गया है, जो कि काफ़ी कम है। एंड कितने अलॉटीज को दिए जाएंगे, तो 94,540 देखिए इनको दिया जाएगा, इतने को दिया जाएगा, तो काफ़ी कम है। उम्मीद कम है कि सबको यहाँ पर मिलेगा, बिकॉज बहुत ही कम यहाँ पर रखा गया है, देख सकते हैं मात्र 10% का है। एम्प्लॉय शेयर्स ऑफर्ड 0.14%, टोटल देख सकते हैं 100% हो गया यहाँ पर। तो ये पूरा रिजर्वेशन के बारे में बता रहा है किस तरीके से उन्होंने फिक्स किया है। अब देखिए अभी तक का लेटेस्ट अगर सब्सक्रिप्शन चेक करेंगे, लगभग 144 के अराउंड में टाइमिंग बताया जा रहा है आज के दिन में। तो देखिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, 26.94 टाइम्स ये सब्सक्राइब हो चुकी है। क्यूआईबी को चेक कीजिएगा तो 10.77 टाइम्स, एनआई को चेक कीजिएगा तो 62.36, रिटेल 22.51, ये 62.36 का ब्रेकअप यहाँ पर बताया जा रहा है। रिटेल 22.51, एम्प्लॉय 11.49, यानी कि रिटेल देखिए, रिटेल इतने शेयर्स यहाँ पर कंपनी ने ऑफर करी, 28
36,200। कितने ने अप्लाई किया देख सकते हैं, इतना एप्लीकेशन यहाँ पर देखने को मिलता है, यानी रिटेल भी अच्छे खासे बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अब ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग इसमें मूव कर जा रहे हैं कि नई कैटेगरी में इसको अप्लाई कर देते हैं। तो इस तरीके का यहाँ पर सिचुएशन देखने को मिल रहा है। तो अच्छा खासा रिस्पॉन्स है, लगभग 27 टाइम्स ऑलरेडी हो चुकी है शाम होते होते, तो अच्छा खासा और सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सकता है, स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब है देखिए इसमें एक और है कि एंकर इन्वेस्टर्स के बारे में। तो एंकर इन्वेस्टर्स को चेक कीजिएगा, तो बिड ऑलरेडी 8 अक्टूबर को हुआ था, इतने शेयर्स ऑफर किए थे। एंकर पोर्शन साइज 619 करोड़ का था। लॉक इन पीरियड 13 अक्टूबर को 50% शेयर्स का खत्म होगा। उसके अलावा अगर एंकर लॉक इन पीरियड 90 डेज में पूरा 100% शेयर ये बेचना खरीदना दोनों कर सकते हैं। तो एंकर लॉक इन के बारे में बताया जा रहा है। चूंकि 8 अक्टूबर को ऑलरेडी हो चुका है, तो देख सकते हैं अच्छा खासा यहाँ पर रिस्पांस मिला है। ये भी पोर्शन पूरा फुल हो चुका है। एंकर निवेशकों का नाम भी जैसे दिया जा रहा है, एचडीएफसी बिजनेस साइकिल फंड, एचडीएफसी फार्मा है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का नाम, कोटक मिड कैप का है, गोल्डमैन सैक्स फंड का। तो सबने यहाँ पर देखिए यहाँ पर इतने शेयर्स यहाँ पर अलॉट किया है, देख सकते अलॉट किया जा रहा है, अमाउंट यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये पूरा यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है। साथ साथ अगर चेक करेंगे कितना साइज था, तो ये फुल्ली देख सकते हैं पूरा सब्सक्राइब हो चुका है। रूबिकॉन रिसर्च ने रेज किया 619 करोड़ फ्रॉम एंकर इन्वेस्टर अहेड ऑफ आईपीओ। तो आईपीओ से पहले ही उन्होंने इतना एंकर इन्वेस्टर से उन्होंने ले लिया, पैसा मिल चुका है। तो ये हो गया। अब है फंडामेंटल पार्ट। तो फंडामेंटल में चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए प्रोमोटर होल्डिंग आईपीओ से पहले 77.67% का था। जो आईपीओ की बात कितना रहेगा उन्होंने नहीं बताया। अगर मान लीजिए घट करके 70% से नीचे चला जाएगा तो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा, अगर 70% से ऊपर है तो ठीक ठाक सा है। तो अभी देखने वाली बात है कितना बच जाता है। अभी तो करंटली 77.67 है, आईपीओ के बाद कितना रहेगा वो देखने वाली बात रहेगी। कंपनी का फाइनेंशियल को चेक कीजिएगा तो एसेट्स जो रहता है अभी तक का यहाँ पर हाईएस्ट है 1451। इनकम को चेक कीजिएगा तो वो भी अभी तक का हाईएस्ट यहाँ पर है 1296। प्रॉफिट को चेक कीजिएगा तो कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई है, ये बहुत अच्छी बात है। नेटवर्थ 286 से बढ़कर के 540 हो गया, ये भी शानदार है। कंपनी का अगर बोरिंग को चेक कीजिएगा तो बोरिंग तो बढ़ ही रहा है, साथ साथ कंपनी का रिजर्व भी बढ़ रहा है, तो ये भी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो फंडामेंटल ठीक ठाक सा है। बस एक ही चीज़ यहाँ पर नेगेटिव है कि बीच में देख सकते हैं 2023 में कंपनी लॉस भी इन्होंने किया था, तो ये चीज़ थोड़ा सा नेगेटिव है। अदरवाइज पूरा फंडामेंटल पार्ट को चेक कीजिएगा तो सब कुछ यहाँ पर इंप्रूव ही कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। कंपनीज की केपीआई को चेक करेंगे तो आरओई 29.02, आरओसी 26.45, डेट टू इक्विटी 0.73, रिटर्न और नेटवर्थ 29.02, पैट मार्जिन 10.37, एबिटडा मार्जिन 20.67। बुक वैल्यू को चेक कीजिएगा तो ये थोड़ा हाई है 13.675 का, यहाँ पर थोड़ा सा ये हाई, ये थोड़ा सा नेगेटिव साइड में है। साथ साथ कंपनी का मार्केट कैप को चेक कीजिएगा तो ठीक ठाक सा है 7,990 करोड़ का, यहाँ पर ठीक ठाक सा मार्केट कैप यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ना काफ़ी छोटा है ना बहुत ज़्यादा बड़ा भी है। अब आगे बढ़ते हैं। ईपीएस एंड कंपनी का पीबाई रेशियो को चेक कीजिएगा तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। ईपीएस आईपीओ से पहले 8.70 का था, जो बढ़ करके 10.51 हो जाएगा। पीबाई रेशियो 55.75 से घट करके 46.13 हो जाएगा, यानी कि आईपीओ से पहले बहुत ज़्यादा कंपनी का पीबाई रेशियो था और आईपीओ के बाद 46.13 घट कर कितना हो रहा है, लेकिन घटने के बाद भी अगर चेक कीजिएगा ना तो भी काफ़ी हाई है। तो हाई वैल्यूएशन में लिस्टिंग हो रहा है। क्यों? उसके पीछे रीजन क्या है कि अगर पूरी इंडस्ट्री को चेक कीजिएगा तो लीडर कंपनी सन फार्मा है, मार्केट कैप 4 लाख का है, और साथ में चेक करेंगे डॉक्टर रेड्डीज का 1 लाख का मार्केट कैप है, लगभग अप्रॉक्सीमेटली बात हुई है। जाडेस का 99,000, लुपिन का 89,493, अरबिंदो फार्मा का 66,000, एलएमबी का 18,641, रूबिकॉन का देखिए इस जगह पर 7,990 करोड़ का। तो मार्केट कैप वाइज काफ़ी छोटा है अगर इनके कंपटीटर से कंपेयर कीजिए तब। एंड अगर पीबाई रेशियो कंपेयर कीजिएगा तो सन फार्मा का 34.98 है, एंड इसका चेक कीजिएगा तो 46.13, यानी कि सन फार्मा से काफ़ी महंगा है। एंड पीबाई रेशियो अगर इंडस्ट्री से कंपेयर कीजिएगा तो 32.70 इंडस्ट्री का है, इसका कितना है तो 46.13 यहाँ पर देखने को मिला। तो इंडस्ट्री 32.79, इसका कितना है 46.13, यानी कि इंडस्ट्री से भी महंगा है, लीडर स्टॉक से भी महंगा है, डॉक्टर रेड्डी से भी कंपेयर कीजिएगा तो भी महंगा है, जेडस लैब से कंपेयर कीजिएगा तो भी महंगा। तो यानी कि सबसे महंगा कोई शेयर यहाँ पर है अभी इस सेक्टर इस जगह पर, तो यहाँ पर रूबिकॉन रिसर्च यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा सा ये कंसर्न है कि हाई वैल्यूएशन में इसका यहाँ पर लिस्टिंग हो रहा है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाली चीज़ यहाँ पर है। अब आगे बढ़ते जीएमपी को चेक करेंगे तो करंटली जीएमपी चेक कीजिएगा तो बीच में 100 था, 111 था, 110 था, 96 घट करके हुआ, एंड अभी 95 के समय अभी 95 देखने को मिल रहा है। यानी कि देखिए ट्रम्प का जो अभी अपडेट आया चाइना को लेकर के, उसके कारण मार्केट का सेंटीमेंट खराब हुआ, एंड इस कारण से थोड़ा सा इसका जीएमपी में गिरावट देखने को मिल रही है। इशू प्राइस 485 में जोड़ दीजिए तो इस जगह पर लिस्टिंग होगा 580 के अराउंड में, यानी कि आपको कितना रिटर्न आएगा तो 19.59, एक लॉट में 2850 का प्रॉफिट यहाँ पर देखने को
मिल रहा है। तो लिस्टिंग गेन तो यहाँ पर अच्छा सा है, 20% से ऊपर का रिटर्न आना, 15% 20% का रिटर्न अगर आना तो बहुत ही शानदार है। अगर मान लीजिए 20% से ऊपर यानी 22% 23% आता है तब तो बहुत अच्छा रिटर्न आ रहा है लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर अगर कंपैरिजन करेंगे इस पैरामीटर्स में, तो देखिए इश्यू का प्राइस यहाँ पर फिक्स किया गया है। तो देख सकते हैं इंडस्ट्री की, इंडस्ट्री इस जगह पर है, देख सकते हैं इंडस्ट्री इस जगह पर है, यहाँ पर इंडस्ट्री का पी बार रेशियो है, देख सकते हैं 32.79 है। तो चूंकि इंडस्ट्री से महंगा है तो इसलिए रेड जोन में स्टार्टिंग में ही है, वैल्यूएशन हाई है इसलिए रेड जोन में यहाँ पर मैंने रखा है। ये इशू का प्राइस हो गया आपका। सन फार्मा इस जगह पर है तो सन फार्मा से महंगा है, साथ ही साथ अगर चेक करेंगे तो इंडस्ट्री से महंगा है, एंड डॉक्टर रेड्डी वगैरह से तो काफ़ी महंगा यहाँ पर है। अगर मान लीजिए उछाल बनता है और अच्छा खासा तेजी बनता है तो यहाँ पर अच्छा इसका पीवर रेशियो क्या रहेगा, जो कि जीएमपी में बताया जा रहा है कि जीएमपी इसका इस जगह पर आ रहा है, देख सकते हैं 590 580 करोड़ में इस जगह पर लिस्टिंग हो सकता है। यानी 22%, 20% से 22% का रिटर्न, जीएमपी में शानदार उछाल, इसका पीवी रेशियो क्या आ जाएगा तो 56.5, लगभग 55 से 56 के अराउंड में इसका पीवी रेशियो रहेगा। तो इस पीवी रेशियो में अब चेक कर सकते हैं इंडस्ट्री से ये महंगा है, सन फार्मा से ये महंगा है, यानी सभी जगह से अगर चेक कीजिएगा किसी से भी कंपेयर कीजिएगा तो इसका पीवी रेशियो महंगा निकल कर आ रहा है। तो हो सकता है जिस दिन लिस्टिंग हो तो तुरंत में यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी आपको देखने को मिल जाए, देख सकते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा रिस्क है, लिस्टिंग इन तो बन रहा है, लिस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक ठाक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाला सिचुएशन रहेगा। लिस्टिंग में यहाँ पर पैसा बन सकता है। सो यहाँ पर देख सकते हैं फिनेंशियल कंपनी का ठीक ठाक सा नजर आ रहा है, एंकर इन्वेस्टर्स भी पॉजिटिव साइड में है, पूरा फुली अलॉट हो चुका है, जीएमपी भी अच्छा खासा उछाल बन रहा है। लेकिन देखिए इसमें आपको उठापटक देखने को मिल सकता है, ये कंफर्म ये गारंटी नहीं देता है कि इतना आपको रिटर्न्स आएगा ही, हो सकता है सब्सक्रिप्शन के बाद तुरंत में फिर घट भी जाए, तो ये गारंटी नहीं देता। लेकिन फिर भी ये अनुमान, इससे अगर हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं तो अच्छा खासा लिस्टिंग गेन बन रहा है। जो लिस्टिंग गेन पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना चाहते हैं तो उनको तो अच्छा खासा रिटर्न बन सकता है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना चाहते हैं तो थोड़ा वैल्यूएशन कंसर्न है, बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से पैसा बन सकता है। सो यहाँ पर किसे अप्लाई करना चाहिए, तो देखिए जो लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं उनके लिए आईपीओ ठीक ठाक सा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चेक कीजिएगा तो थोड़ा सा रिस्क यहाँ पर इन्वॉल्व रहेगा, बिकॉज यहाँ पर यूएस मार्केट की तरफ से प्रॉब्लम आ सकता है, टैरिफ को लेकर के प्रॉब्लम आ सकता है, एंड थोड़ा वैल्यूएशन कंसर्न भी यहाँ पर है। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बाय ऑन डिप, रिस्क टेकिंग जो लेना चाहते हैं, जो आईपीओ में हर जगह अप्लाई करते हैं, तो लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिटर्न्स आ सकता है। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लाइक किया, शेयर किएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।